राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी बेंगलोर। जन्म से जन्मातीत की खुशियां हैं आज, जन्म से जन्मातीत की खुशियां हैं आज। आज जिन्हें नहीं, अब जिन्हें नहीं संसार में कोई काज। हम सबके हैं वो तीर्थंकर महाराज, इस सृष्टि के वो ही तो एक हैं सरताज। इस सृष्टि के वो ही तो हैं एक सरताज। आप विचार करके रखना, आज जन्म महोत्सव की खुशियां मनाने हम आए। तुम्हारे जन्म की खुशियों में खुशियां मनाई गई कि नहीं मालूम, क्योंकि हमने पहले कभी किसी जन्म की खुशियां नहीं मनाई होंगी भगवान के, तो हमारी भी जन्म की खुशियां नहीं मनी होंगी। लेकिन आज हम ऐसा पुण्य अर्जन करने के लिए उपस्थित हुए यहाँ पर कि भगवान के जन्म कल्याण की खुशियां मनाने के लिए, कि हमारा भी भगवान आप जैसा ही जन्म हो। विचार करना, एक रोते रोते बच्चों का जन्म होता है और तीर्थंकर का हंसते हंसते जन्म होता है। कभी विचार किया? तीर्थंकर भगवान रोते नहीं हैं। तीर्थंकर भगवान माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ के गर्भ में भी माँ को पीड़ा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जो जगती की माताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, वो अपनी माँ को पीड़ा कैसे देंगे, वो अपनी माँ को दर्द कैसे देंगे। इसलिए भगवान अपने माँ के गर्भ में भी पीड़ा नहीं देते हैं, उनको वो दुख नहीं देते हैं, दर्द नहीं देते हैं। भगवान माँ के गर्भ में रहते हैं तो उल्टे नहीं होते रहते हैं, सीधे रहते हैं। संसार में हम लोगों का जन्म होता है तो उल्टा जन्म होता है। पैर पहले आते हैं, सर बाद में आता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो सीधे ही जन्म होता है। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर भगवान माँ की गर्भ में सीधे बैठते हैं। जैसे सिंहासन पर स्फटिक मणि की कोई मूर्ति रखी हो, वैसे ही वो माँ के गर्भ में रहते हैं। तीर्थंकर भगवान का उल्टा जन्म क्यों नहीं हो रहा है? सीधा ही क्यों हो रहा है? सीधा सा फंडा है कि जो जगत को सीधा होने का पाठ पढ़ाना वाले हैं, वो उल्टे जन्म नहीं लेते हैं, वो सीधे ही जन्म ले रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात हो। हम सब लोग हैं जो संसार में उल्टा दंड फंड करते रहते हैं, और जब दंड फंड करोगे तो बेटा उल्टे ही जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें। एक बार हमने अगर सीधा मार्ग पकड़ लिया, परमात्मा का मार्ग पकड़ लिया, ख्याल करके रखना, भगवान का जब निर्वाण होता है ना तो ऋजु गति से ही होता है, वक्र वाली गति नहीं होती है। जब भी भगवान का जन्म होता है तो सीधे ही जन्म होता है, और जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो सीधे ऋजु गति से ही मोक्ष जाते हैं। तो जो संसार में सीधा रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो सीधे ही मोक्ष चले जाते हैं। भगवान हंसते हुए जन्म लेते हैं। क्यों? एक बात ख्याल रखना, हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है। हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंस हंस कर मर जाना ये जैन धर्म सिखाता है। हंसते हंसते अपने प्राणों को नौछावर कर देना। जो हंसते हंसते मरते हैं वो हंसते हंसते जन्म लेते हैं।
मोक्ष कल्याणक के दिन बताऊंगा, कल ही आने वाला है। आप विचार करके रखना, हर भगवान का जन्म हंसते हुए मुस्कुराते हुए होते हैं, क्योंकि वो हंसने का पाठ पढ़ाने वाले हैं। भगवान का जन्म हुआ, सौदरम इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ, सौदरम इंद्र वहां पहुंचते हैं, राज दरबार में पहुंचते हैं, सची इंद्राणी को सौभाग्य देते हैं। ख्याल करके रखना, सची इंद्राणी को सौभाग्य दिया, जाओ बालक को लेकर आओ। अक्सर आप लोग पढ़ते हो, नारी नारी सब कहें, नारी अमृत की खान, और नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान। नारी से ही जन्मे, हर जगह भले ही नारी को पीछे रखा गया हो, लेकिन भगवान के जन्म के समय भी नारी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोगों ने नारियों को पीछे ढकेलते चले गए, लेकिन तीर्थंकर भगवान ने कहा तुम नारी को भले ही कितना पीछा कर दो, लेकिन जब भी मुझे जन्म लेना पड़ेगा तो मैं एक नारी के ही गर्भ से जन्म लूंगा। नारी से ही मेरा जन्म होने वाला है, कभी किसी पुरुष से जन्म नहीं होगा। नारी अगर आप अपनी मर्यादाओं का ये डंडा आचरण का है और व्यापे मात्रा मर्यादा की है। ख्याल करना, नारी की संस्कृति हमारी पूर्व संस्कृति रही है। नारियों ने अपने धर्म को संभाला है। नारियों ने इसीलिए को आपको ख्याल करो, आपको कहा जाता है, नारी को इतना कहते, आज तक पति को धर्मपति कहते हैं। क्यों? आप विचार करना, धर्मपति और धर्मपत्नी, पति को धर्मपति बोलते हो क्या? शायद विनोद जी बोलती हो। धर्मपत्नी तुम्हें बोला जाता है नारी को, क्यों मालूम? आप विचार करके रखना, नारी को धर्मपत्नी बोलने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि वो नारी अपने पति को धर्म से लगाती रहती है, तो इसलिए वो धर्मपत्नी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। पति को धर्म से लगाती रहती, यहां भी देखो ना, पति कम मिलेंगे, पत्नियां ज्यादा हैं। पुरुष कम मिलेंगे, स्त्रियां ज्यादा हैं, क्योंकि वो धर्मात्माएं, धर्म से जुड़ी रहती हैं। भगवान के समोसण में, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथों में लिखा है। भगवान के समोसण में भी आर्काएं ज्यादा, मुनि महाराज कम। हमारे संघ में भी ऐसे ही है, हम दो ही महाराज, इधर लेन लगी है, लंबी चौड़ी लेन लगी है। आप विचार करके रखना, इनमें धर्म ज्यादा होता है, इसलिए इनको, नारी को कहा गया कि ये धर्मात्मा हैं। लेकिन कहीं कहीं चूक जाती हैं। मायाचारी भी इनका एक गुण है। मायाचारी के कारण, अभी आपने देखा ना, सौदरम इंद्राणी हमारी शारदा बहन माया में बालक को लेके गई, और वो बालक माया में भगवान की माँ के पास रख आई। ये लो बालक को संभालना, कहीं तुम हो जाए, जग जाओ। तो माया में निद्रा में सुलाया, और वहां से बालक शांति कुमार को लेके आ गए। ख्याल करो, नारी को अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करना है। नारी के पास सरस्वती जैसा ज्ञान भी है, नारी के पास लक्ष्मी भी है, और नारी के पास दुर्गा की ताकत है। अगर तुम समझो अपने महत्व को, तो तुम बहुत कर सकते हो। ख्याल करना, 100 टीचर्स 1 मदर्स। अगर आप अपने घर को, परिवार को अच्छा बनाना चाहो, तो आपके पास ताकत है। 4 भाई 5 भाई एक साथ रहते हैं, अगर एक की शादी हो जाए और वो बच्ची, वो लड़की, वो पत्नी समझदार ना हो, तो 5 भाइयों को अलग अलग कर दिया करती है। विचार करके रखना, अगर समझदार बहू घर में एक आ जाए, तो समझदार बहू बिखरे हुए घर को एक कर देती है, और ना समझ आ जाए तो एक कितने घर को तोड़ फोड़ कर अलग अलग कर देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी महत्वता को समझने का प्रयास करो। नारी ने अगर अपनी महत्वता को नहीं समझा, कितना बड़ा गौरव तुम्हें मिलता है। तुम घर में हो तो तुम्हें भाग्यवान कहा जाता है।
आप विचार करके रखना। तुम घर में हो तो परिवार को संभाल सकते हो, तुम घर में हो तो सब कुछ संभाल सकते हो, बस मन एक बनाओ। टूटे हुए घरों को जोड़ने का काम करना है, ना कि जुड़े हुए घरों को तोड़ने का काम करना है। ख्याल करो, अगर आप अपने जीवन में टूटे हुए बिखरे हुए परिवारों को जोड़ते हो तो समझ कर रखना कि आप इस जन्म में स्त्री पर्याय का छेदन करोगे। और अगर आपने स्त्री पर्याय के छेदन के लिए मायाचारी कर कर और कुछ करते हो तो कभी स्त्री पर्याय का छेदन होने वाला नहीं है। आज भगवान माँ के गर्भ से जन्म लिए, माँ तृप्त हो गई। माँ ने सोच लिया तीनों लोग हमारे पास आ गए हों। सौदरम इंद्राणी ने जैसे लिया वो भी तृप्त हो गई। उसने सोचा कि तीन लोग के नाथ हमारे हाथ में आ गए हैं। मैं स्त्रियों से कहना चाहूँगा, अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, अपनी महिलाओं से कहना चाहूँगा, आज जो विकृति हमारे समाज में पनप रही है, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो, इसलिए विकृतियाँ पनपती चली जा रही हैं। कौन सी विकृतियाँ? आज हमारी जैन समाज की बच्चियाँ इधर उधर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें फैशन में डाल दिया, हमने उन्हें श्रृंगार में डाल दिया। श्रृंगार और फैशन की वजह से आज हमारे बच्चे भटकते जा रहे हैं। भटकने का कारण तो सबसे बड़ा मोबाइल ही है। ख्याल करो, अभी छुट्टी का समय आ गया, समर छुट्टियां बोल रही हैं। बच्चों के, आपके बच्चे दूर दूर पढ़ने गए होंगे, वो बच्चे भी वापस आएंगे। हमारी माताओं को, बहनों को ये सोचना है, इन बच्चों को घुमाना तो बहुत हो गया, अब उन बच्चों को संस्कार देना। अगर तुमने उन बच्चों के साथ उठना बैठना नहीं किया, बच्चों को मोबाइल और टीवी और लैपटॉप में लगा दिया, तो ख्याल करके रखना वो बच्चे कभी संस्कारित नहीं हो सकते। बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करना। आज तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारे बच्चे, अगर तुम उनके साथ समय व्यतीत नहीं करते हो, अगर तुम उनके साथ उठते बैठते नहीं हो, अगर तुम उनके साथ उनके मन की बातें नहीं जानते हो, तो ख्याल करके रखना वो बच्चे हमेशा हमेशा बिगड़ते चले जाएंगे। भगवान के जन्म कल्याण के समय ये विचार करना कि कैसे माँ ने संस्कार दिए होंगे, कैसे माँ ने उस बच्चे को पालन पोषण किया होगा, कैसे पालने में झुलाया होगा। विचार करना। अब तुम्हारा वो बच्चों का बचपना चला गया, कोई बात नहीं, अभी भी तुम अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करो। जब तक तुम बच्चों को समय नहीं दोगे तब तक बच्चे तुम्हें समय नहीं देंगे। मैं अक्सर कहता हूँ, जो माता पिता बचपन में अपने बच्चों को समय नहीं देते, वो बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता को समय नहीं देते। जो माता पिता बचपन में अपने बच्चों को नौकरों के हाथ में सौंप देते हैं, वो बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को नौकरों के हाथ में सौंप देते हैं। जो बच्चे, माता पिता बचपन में बच्चों को मंदिर नहीं लाते हैं, ख्याल करना, जन्म के बाद बच्चों को मंदिर नहीं लाते हैं, वो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को मंदिर नहीं लाते हैं। कुछ बातों को ध्यान में रखो। भले ही ये बातें बड़ी सामान्य सी लगती हैं, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने बच्चों को जब छुट्टियां हों तो बच्चों के साथ समय व्यतीत करो, बच्चों के साथ खाना पीना करो, बच्चों के साथ उठना बैठना करो, क्योंकि वो बच्चे भविष्य की तुम्हारी पीढ़ी हैं। बच्चों का बचपना बिगड़ाना तो तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा। ख्याल करना, बच्चों को तुमने बिगाड़ बचपन में समय नहीं दिया तो बच्चे बड़े होकर समय देने वाले नहीं हैं। जो माँ बाप, माता पिता अपने बच्चों को बचपन में ही भगवान के अभिषेक के कलश पकड़ा देते हैं, वो बच्चे बड़े होकर शराब के प्याले नहीं पकड़ते हैं। अपने माता पिता को भी भगवान के कलश में ले जाएं, भले ही ना ले जा पाए कलश में, लेकिन गंदोदक ला कर दें। ख्याल करके रखना, वो गंदोदक ला कर देंगे। अगर तुमने बच्चों को बचपन में, मैंने एक पिता से पूछा, वो पिता अपने छोटे बच्चे को लेके गया मंदिर में और गोलक में पैसे डलवा रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये तुम गोलक में इससे पैसे क्यों डलवा रहे हो, इसको तो पता ही नहीं है। उसने बोला, महाराज इसे देना सिखाएंगे ना
तो जब मैं बुढ़ापे में कोई काम नहीं करूंगा, इससे मांगूंगा तो ये हमें मना नहीं करेगा, हमें भी देने का प्रयास करता चला जाएगा। आप इस बात को सीखने का प्रयास करो। अगर तुम्हारे बच्चे, अभी यहाँ देखो सब बच्चे अभी नहीं है, कोई सब बच्चे वाले ही हैं, ये बच्चे वालों से कहना चाहता हूँ, लाओ थोड़ा उनके अंदर धर्म की रुचि पैदा करो, थोड़ा उनके अंदर संतों की रुचि पैदा करो। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा हमारी युवा टीम पूरी, विजय भाई उनके साथ पूरी टीम यहाँ पर धर्मो भाई के साथ सुबह 5 बजे बच्चे इस नलवाड़ी में स्वाध्याय के लिए आ रहे, ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ख्याल करके रखना, ये संस्कार संतों के आने से होते हैं। अरिजीत सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ तो ये संस्कार पड़ गए कि बच्चे अभिषेक करने लग गए, बच्चे आने जाने लग गए। ऐसा होता है, संतों के आवागमन से होता है, नहीं तो हम अपने में रहते हैं, बच्चे अपने में रहते हैं। आज जन्म कल्याण के दिन आप सबसे इतना ही कहूँगा कि हम अपने जन्म को सार्थक ना कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने मरण को जरूर सार्थक करना। जन्म हमारे हाथ में नहीं था, कोई बात नहीं, मरण हमारे हाथ में है। हम अपने बच्चों के भविष्य अच्छे बनाएं, हम अपने बच्चों के साथ संस्कार अच्छे व्यतीत करें, हम अपने बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास करें। बहुत सी बार तुम्हारे मन में इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना लें, इंजीनियर बना लें। कमल जी की क्या इच्छा होती है बच्चों को बनाने की? कहना महाराज तो हम हॉस्पिटल में ही हैं, डॉक्टर अब तो बन गए होंगे तुम्हारे बच्चे। क्या बने? एक एडवोकेट, एक और इंजीनियर है, बहुत सुंदर। और ये खुद डॉक्टर के हॉस्पिटल को देखते हैं, बहुत सुंदर। आप विचार करना, हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, एडवोकेट बनाऊं, टीचर बनाऊं, लेकिन वो बहुत पुण्यशाली। देखो ये बच्चे हमारे ऊपर देख रहे हैं, रोज आहार देने आते हैं, रोज स्वाध्याय में आते हैं, रोज सत्संग में आते हैं। आप ख्याल करना, ये धन्य हो गए इनके माँ बाप भी कि इन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, इस अवस्था में ये धर्म समझ रहे हैं। और आप एजुकेटेड बना दिया बच्चों को, लेकिन उनके अंदर अगर विनय गुण नहीं आया, संस्कार नहीं आया, तो ख्याल करना वो बच्चे तुम्हें दुखदाई करने वाले होंगे। 2 काम छूटते हो तो छूट जाने देना, लेकिन बच्चों को धर्म में, हमारे सौदरविंद का बेटा आकाश, सोना कहाँ गई? आप विचार करके रखना, वो उसने कहा कि मैं तो बन ही रहा हूँ सौदरविंद, लेकिन मैं अपने बेटे को भी बनाऊंगा, और उसको आकाश को भगवान के नायक बना दिया। मैं आपसे कहूँगा ये बातों को बड़े ध्यान से सुनकर अपने जीवन में बच्चों को भी आगे बढ़ाओ। बहुत पुण्यशाली होंगे वो माता पिता जिनके बच्चे धर्म में आनाकानी नहीं करते। बहुत से बच्चे तो हैं, माँ बाप हैं, उनकी नौकरी की तलाश में हैं, उनकी शादी की तलाश में हैं, लेकिन वो बच्चों को धर्म की बात रुचती नहीं है, और धर्म के बिना कुछ होता नहीं है। ख्याल करके रखना, जब तक धर्म तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे अंदर गुरुओं के प्रति समर्पणता का भाव नहीं आएगा, तब तक हमारी मेहनत तो बहुत होगी, और मेहनत के बाद वो कार्य की सफलता मिलेगी। नलवाड़ी समाज बहुत धन्य समाज है, जिन्होंने ये मालेगांव का पंच कल्याण की स्वीकृति देखकर इतने सारे चेहरों से मिलने का मौका दे दिया। कहाँ सिलचर, कहाँ दीमापुर, कहाँ इम्फाल, कहाँ के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और लाभ ले रहे हैं। आप भी लाभ लें। बस आज के दिन इतना संकल्प जरूर करेंगे, हम अपने बच्चों की जन्म दिवस के दिन भगवान की कलश करवाएंगे, भगवान की आरती उतरवाएंगे, भगवान की पूजा करवाएंगे, और अनाथालय में जाकर उन बच्चों से उन लोगों को भोजन कराएंगे। तो तुम्हारे बच्चों के भी जन्म दिवस मनाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। आप सबका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी,
लहर अवयुक्त अभियान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बैंगलोर।